ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज की तरह हर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ और फ्राइडे को और स्मार्ट बन के आते हैं हर्ष, टी शर्ट के ऊपर कोट वोट डाल करके एकदम डैशिंग पर्सनालिटी के साथ। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है, किस सेक्टर से है? सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। आप सबसे पहली जो कंपनी है आप LIC यहाँ पे देखेंगे, LIC हाउसिंग फाइनेंस HSBC की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 650 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आप कंपनी को देखें, नतीजों को देखें तो डिसबर्समेंट जो है वो काफ़ी मजबूत दिखा है, यहाँ पे बेहतर मार्जिन है यहाँ पे, और जिसकी वजह से अनुमान जो एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की थी उससे बेहतर नंबर निकल कर आए हैं यहाँ पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर लीजिए या फिर यहाँ पर और दूसरे की चीज़ की बात कर लीजिए, जैसे कंट्रोल यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल है, उसके वजह से जो है यहाँ पर कमाई और बढ़ती हुई आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। इनका मानना है कि NIM और आगे बेहतर होता हुआ दिख सकता है। FY 27 से 28 में यहाँ पर इनका मानना है अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है वो भी और बेहतर निकल के Q4 के मुकाबले Q1 और 2 में और बेहतर हो सकती है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। शुरू करते हैं। अंबाला मैम, आप कैसे देख रही हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस? फर्स्ट कमेंट आपका क्या रहेगा? 650 का टारगेट, 100 रुपए ऊपर के टारगेट दिए गए हैं। आई एग्री विद दिस टारगेट, पर अंडर एस्टिमेटिंग कम लग रहे हैं, अंडर एस्टिमेटिंग है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 730 भी आ जाएगा। और जो नजरिया है तो साल भर का नजरिया आप पकड़ के चले, 650 जो दे आर प्रेडिक्टिंग और 730 तक ये जा सकता है। तो इसके लिए आपको एंट्री बनाने के लिए जो सही भाव है वो भी इंपॉर्टेंट है। करंट प्राइस 553 है, यहाँ पर भी आप बाय करके जा सकते हो 50%। और रिमेनिंग को आप लोग 510 के आसपास आया तो एवरेज कर लीजिएगा, और एल्स जिस दिन ये ब्रेकआउट करके आपका 585 के ऊपर चला जाए वहां प्रॉफिट पिरामिडिंग करके 650 730 के लिए आप इसको देख सकते हैं। बोथ द केसेस जो स्टॉप लॉस रहेगा, आपका स्टॉप लॉस इनिशियली रहेगा 500 का, जब आपकी प्रॉफिट पिरामिडिंग के केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 540 का। हर्ष बताइए अगली कंपनी। दी हेल्थ की बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहे थे। अगली कंपनी है यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह 5,854 रुपए के इन्होंने टारगेट दिए। इन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग प्रदर्शन जो है कंपनी का अनुमान से काफी बेहतर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर बैकलॉग की बात करें 2.5 लाख करोड़ के उसके बल्कि उसके पार निकल गया है। और उनका ये कहना है कि अगर आप एक साल के हिसाब से देखें पूरे सेल्स का उससे 8 गुना ज्यादा 8x पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, इस हिसाब से देखेंगे और ऑर्डर बैकलॉग का नंबर देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कैश और कैश इक्विवेलेंट भी जो है उसमें 21% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत दिख रही है। यहाँ पे सेक्टर ओवरऑल मजबूत सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस के ऊपर फोकस है, प्रोक्योरमेंट के ऊपर फोकस है सरकार का, तो आने वाले दिनों में भी और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। चलिए HL पे जो है यहाँ पे खरीदारी की सलाह 5854 का टारगेट दिया जाए। रचित सर सहमत है इससे आप न्यूमरा की रिपोर्ट से? बिल्कुल, और इस पे मैं ये कहूंगा लोअर लेवल पे स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा। सर एक और अपडेट है, सिल्वर गोल्ड क्रैश हो गया है क्योंकि यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया। थोड़ा कॉशियस रह जाइएगा कि ट्रम्प सजेस्ट ही इज रिकंसिडरिंग अटैकिंग ईरान। ओहो, तभी ये करेक्शन आ रहा है। तो चलिए मैं वही कह रहा हूं सर, ये पिछले 20 मिनट से मैं ट्रैक कर रहा हूं। गोल्ड सिल्वर क्रैश हो गया है, कॉशियस अप्रोच रखिएगा, मार्केट अब रिवर्स दिखा सकता है। हालांकि ट्रम्प साहब की कोई इस तरह ये जो बहुत बड़ा मतलब जो है स्टेटमेंट है, तो ये इस पे हो सकता है, इस पर क्लैरिफिकेशन अगर हो सकता है आ भी जाए। विदेशी बाजार में चांदी के भाव में 5% से ज़्यादा की करेक्शन देखने को मिल रही है। सोना चांदी में हुआ है इस समय बड़ा करेक्शन। घरेलू और विदेशी बाजार में चांदी में भारी गिरावट, 4% टूटा है। MCX पर की गिरावट जो है चांदी में देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी 4% से ज़्यादा टूटी। इस वक्त की बड़ी खबर स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रही है। MCX पर 4% से ज़्यादा की चांदी टूटती हुई दिखाई दे रही है। सोने में भी ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिल रही है और कॉमेक्स पर चांदी भी अंदर 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो घरेलू और विदेशी बाजार में चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 12 बजे हम अपना स्पेशल सेगमेंट लेकर के आएंगे, उसमें आपको और डिटेल में बातचीत हम करते हुए दिखाई देंगे। MCX पर चांदी में 4% से ज़्यादा की गिरावट करेक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए, तो इस पर हमारी निगाहें रहेंगी और जाते जाते भी अपडेट दे देंगे, लेकिन तब तक तीसरी कंपनी जान लेते हैं। हर्ष से तीसरी कंपनी बताइए जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। उसके बाद हम लोग टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की ऑटो परफॉर्म की इन्होंने यहाँ पर जो है कॉल दी और 468 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि नतीजे जो हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे, प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन अगर आप जगुआर लैंड रोवर की बात करें, JLR की बात करें, तो वहाँ पर जो है वॉल्यूम का असर जो है रेवेन्यू पर पड़ता हुआ दिखा यहाँ पे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करेंगे, यहाँ पे सालाना आधार पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे। हालांकि
कमज़ोर प्राइसिंग और जो कमोडिटी की लागत है उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव तौर पे ज़रूर देखने को मिला है। अगर स्पेसिफिकली JLR की बात करें, इनका कहना है कि रेवेन्यू घटा है, एबिटा मार्जिन पे ज़रूर दबाव रहा है, लेकिन स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास ये नंबर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा चीन की बात इन्होंने करी है कि ऑटो इंडस्ट्री में जो कंपटीशन बढ़ रहा है चीन की वजह से, वो जो है कंपनी के ऊपर दबाव डाल सकता है। आने वाले 2 सालों में कंपनी JLR जो है वो ब्रेक इवन वॉल्यूम से जो है वो थोड़ा सा घटकर 3 लाख यूनिट के आसपास के लक्ष्य पे आ सकती है। चलिए अमाला मैम, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल क्या व्यू रहेगा? 468 के टारगेट से आप सहमत हैं? यस, और जो पॉइंट्स उन्होंने रिपोर्ट में रखे वो वेल टेकन पॉइंट्स होने चाहिए। बहुत ही मुद्दे वाली बात इन्होंने बोली है कि जो चाइनीज मार्केट से जो आने वाले समय में कंपटीशन मिलेगा वो टफ तो होगा, सो दे वन हैज टू प्रिपेयर फॉर इट। बट यस, मार्केट साइज बढ़ रहा है, ईवी का जो ये पूरा नए मार्केट ओपन हो रहे हैं, डीजल वाले प्रोडक्ट्स, पेट्रोल वाले प्रोडक्ट्स जाएंगे, तो बाय फोर्स नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल्स जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी जी हमको। सो ड्यू टू दैट आने वाले 1-2 साल बढ़िया है। आप अभी 353 के पास में है, 468 के टारगेट ये दे ही रहे हैं। मेरी टारगेट एक्सपेक्टेशन अप टू 600 की है, बट एज एन इन्वेस्टर तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, इट्स अ गुड टाइम टू एंटर, बिकॉज स्टॉप लॉस इज एक्सट्रीमली लो। यहाँ से स्टॉप लॉस सिर्फ 310 का मेंटेन करे तो चल जाएगा। चलिए ठीक है, इस बीच 6% टूट गया है चांदी जो है MCX पर। ब्रेंट क्रूड 108 पे पहुंच गया है, रुपये रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया है। MCX पर चांदी में 17,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 6% की गिरावट चांदी में देखने को मिल रही है MCX पे। घरेलू और विदेशी बाजार में चांदी में बड़ी गिरावट अब देखने को मिल रही है, और ये गिरावट अभी थोड़ी देर पहले 4% थी, अब 6% के आसपास की जो है गिरावट ये देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 96 के नजदीक पहुंचता हुआ ब्रेंट क्रूड जो है वो पहुंच रहा है 108 पर। तो ये तमाम चीजें बाजार के लिए अच्छी नहीं है। चांदी के भाव इंटरनेशनल मार्केट में 7% टूट गए, तो लगातार ये अपडेट भी आपको हम देख रहे हैं। ऊपर से फिसला है बाजार करीब आधे % के आसपास। इंट्राडे हाई से 123 अंक नीचे निफ्टी इस समय। हर आज की लास्ट कंपनी जी यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं, लास्ट कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो ब्रोकर जो है वो JP मॉर्गन है। एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं, ओवरवेट की सलाह है, 1,145 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया। अब इन्होंने कहा है कि अगर आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे कंपनी का Q4 में तो वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है काफ़ी उत्साहजनक नहीं रही है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है, जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो है ग्रॉस मार्जिन, उसमें एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है, और कंपनी कई तिमाहियों कई क्वार्टर के हिसाब से उच्चतम स्तर पर पहुँचती हुई दिखी है। हालांकि एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्च है वो उम्मीद से कम रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो घटती हुई दिखी है। यहाँ पर मैनेजमेंट का मानना है कि FY27 के लिए आउटलुक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और ब्रोकरेज ने इस बात को कोट किया। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक में जो यहाँ पे पॉलिसी आई है वो कंपनी के लिए एक मजबूत सेटअप जो है आने वाले सालों के लिए हो सकती है। चलिए लास्ट कमेंट यूनाइटेड स्पिरिट्स पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट 1145 के टारगेट। रजी सर, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। सर ओवरवेट का मतलब तो बाइंग इंटरेस्ट होता है ना? हाँ सर जी। फिर सर 1145 का टारगेट से मैं मतलब 1145 का टारगेट है जी। चलिए, अब ये पता नहीं सर, ये थोड़ा सा मुझे भी इन लोगों की रेटिंग का समझ में नहीं आता मामला, लेकिन सर समय थोड़ा ज्यादा हो गया जी। 1256 के नीचे जाता हुआ ये काउंटर नहीं दिख रहा है। फर्दर अपमूव दिख रहा है 1348 रुपए। और सर क्योंकि सब जुड़े हुए एक और अपडेट दे देता हूं, बिना ज्वाइंट स्टेटमेंट के ट्रम्प साहब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। 6 मिनट पहले का अपडेट है। चलिए, अब आपसी मामलों के समाधान पर सहमत हुए हैं दोनों पक्ष। तो अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट कोई नहीं आया है। चीन के साथ ट्रेड संबंध स्थिर रहने पर संपत्ति कोई सहमति, कोई नई बात निकल के नहीं आई है इस बातचीत में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और चीन के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमत। तो वही जो मोटी मोटी बातें आप निकलते हुए कहते हैं वही सब बातें स्टेटमेंट निकल के आई हैं। कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है शायद कि ब्रेंट क्रूड 108 के आसपास पहुँचा है।